आप लोग के बीच में गुरु भैया गुरु बहना कर्मी के साग से शिव गुरु के महिमा से कर्म लिखाता है। आइए आज कर्मी के साग का कैसे कर्म कर्म बदल जाता है वो कथा आप लोग के बीच में हम रखने जा रहे हैं कि कर्मी के साग से कैसे किस्मत बदलता है। आइए कथा के माध्यम से आप लोग के बीच में हम रखते हैं। आइए कथा आप सुनिएगा पूरा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा ये कथा लगा, और जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, क्योंकि कर्मी के साग का बहुत महत्व है, युगों युगों से आ रहा है, लेकिन कोई जानता नहीं है कि कर्मी के साग क्या है। धीरे धीरे ये धरती से सब चीज का नाम खत्म होते जा रहा है गुरु भैया गुरु बहना, लेकिन हम आज आपको लोग के बीच में रखने जा रहे हैं कि एक मुट्ठी कर्मी के साग से किस्मत बदल जाता है। तो कैसे बदलता है ये कथा के माध्यम से अगर पूरा कथा सुनिएगा तभी इसका निचोड़ मिलेगा और रहस्य का पता लगेगा। आइए हम आप लोग के बीच में कथा शुरू करने जाते हैं। देखिए गुरु भैया गुरु बहना, एगो गांव में एगो किसान हलन तो खेती बधारी कर हलन, आ एगो उनका बेटा एगो बेटी हल। एगो बेटा एगो बेटी हल तो बेटा के भी ब्याह कर दिलन, बेटी के भी ब्याह कर दिलन। बेटी के ब्याह कलन से धनी मनी में ब्याह कैलन, आ बेटा जे हलन उनको बढ़िया घर में ब्याह कलन हल। इतना भी मतलब गरीब न हलन, साधारण परिवार के हलन, अपना किसानी कर हलन, खेती बधारी भी हल, रोटी पानी अपना चला हल। जब बेटी के ब्याह कलन तो गहना गुड़िया सब कुछ देलन। आ बेटी के जे मर्द जे हल, दामाद जे हल उनकर, वो इतना पियंकर हल दीदी, इतना पियंकर हल, जुगाड़ी पियंकर, कि जितना जे गहना गुड़िया हल सब बेच बाच के दारू गांजा शराब में उड़ा दलन। जहां महल में रह हलन शिष्या बहिन, वो आज झोपड़ी में आ गलन। 3 गो 4 गो बाल बच्चा हो गेल, आज झोपड़ी में वो अपना जिंदगी गुजारा करे लगलन। इतना पिया खा हलन, जुगा खेल हलन, जितना जे खेत बधार गहना गुड़िया सब हल से जुगा में ले जाके हार गेलन, दारू पी गेलन। जब बाल बच्चा 2 साल 3 साल के सब छोटा छोटा 4-5 बाल बच्चा हल, भूख लगे तो माए से अपना कहे माए हमरा खाना दे। कल के बेटा कहाँ से ले आऊं, उधार पैसा मांगे जाती जा हिला तो कोई उधारो पैसा न देवा है, कैसे हम कहाँ से करूं। दीदी जेकरा घर में अनाज पानी न रहे या गरीब जे रह है तो केहू के दुआरी पर ऐसे हूँ जेब तो कहतव न कि जरूर हमरा कुछो मांग ही लायलक है हमरा ही। यही से गरीबी बड़ा दुख वाला बात होकर है दीदी। गरीबी हम यही कहते हैं महादेव से कि हे महादेव, इतना भी गरीब नहीं बनाइएगा जो देख के लोग मुंह फेर लेवे। वो लायक समाज में बनाइए, जब मनुष्य के तन दिए हैं तो वो लायक बना दीजिए कि 2 समाज में हम भी जाके बैठे, क्योंकि हम भी इंसान हैं महादेव। हम भी जाके किसी के पास बैठ सकते हैं, 2 बात कर सकते हैं। वो लायक हमको बना के रखिएगा, यही महादेव से हमारा विनती रहता है। जो गुरु भैया लोग बहना लोग सुनिएगा कथा को तो कुछ तो ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, और महादेव का दया भी बरसेगा। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जरूर ये कथा का पूरा सुनिएगा, आप पूरा सुनिएगा तभी गुरु का दया बरसेगा। 3 घंटा का शिव चर्चा होता है गुरु भैया गुरु बहना। 3 घंटा में हम लोग क्या लेके आते हैं महादेव से मांग के, तो दया अपना
आंचल में समेट के लाते हैं और गठरी बांध के लाते हैं कि एक गठरी में हमारा महादेव का दया है, और ले जाके अपने घर में दया बरसाते हैं। पति पर दया खोलते हैं, बेटा पर दया खोलते हैं, तो महादेव हमारा दया बरसाते हैं। ये सब आप लोग को इसलिए कह रहे हैं कि अपना सनातन धर्म जो है, अपना महादेव का ही कृपा है, जो अपना सनातन धर्म में शिव गुरु आज गुरु बन के आए हैं इस धरती पर। बार बार मौका नहीं मिलता है गुरु भैया गुरु बहना। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। देखिए, वो गुरु बहना एगो बगल में शिष्या बहिन हलन, उनका ही गेलन के दीदी से पापा चाउ दे द हमरा से, लैकन भूखायल है तो कुछ तनी मारो भात बना के नीमक डाल के खा लेम, लैकन के खिया के मरो पिया के सुता देम। दीदी वो भी नहीं दिए, बोले कि हाँ रोज रोज तोरा कौन तो देवत हव, कितना तोरा हम देबुआ रोज रोज, कमाए न ह धमा न हव मरद, आ तोरा रोज रोज कौन भीख दुख मांग के भीख देतव। न देलक दीदी। अलन घरे, लैकन कहलक मम्मी न ले कुछो माए, कहलक ये बेटा न कुछो मिलव का करी। तो बेटा एगो जे हलन 4 साल 5 साल के, वो कहते कि माए से नानी ही जो ना, नानी तो इतना अमीर हो, नानी ही तो सब कुछ हो, खेती बधारी सब कुछ हो, मामा काम कर तुम, आ मामा ही तो सब कुछ है, धान दौलत धान चाउ सब कुछ उपजा है, से जो न मामू ही से ले आओ तो बनाई है तो खाई है। तो कहलक कि हाँ बेटा ठीक है कही था। बेचारी लैकन के छोड़ देलक, आ अपने नैहर चल देलन। तो गेलन है दुआरी पर, तो उनकर बाबू बैठल हलन। तब बाबूजी से कही थन कैसे कि रोपली में धनवा जी बाबूजी, उपजल बान धानवा जी, रोपली में धनवा बाबूजी, उपजल बान धानवा जी, किया हो बाबू विपतल बेटिया नई हारवा हो रा, किया हो रामा दुख छल बेटिया दुआरा जी, रोपली में जाऊ आज बाबूजी, उपजल बन जाऊ आजी, रोपली में जाऊ आजी बाबूजी, उपजल बन जाऊ आजी, किया हो बाबू दुख छाला बेटिया दुआरा जी। तब देखी उनकर पापा कहत हथन के बेटी हमरा तो कोई अधिकार न हो, कोई हाथ बाह न हो, से माई के पास जो बुढ़िया मतरिया के पास अपना से बूढ़ी मतारी से कुछ देख ले मांग ले दे देतो तो ठीक हो। तो बाबू कहत हथन कैसे हमरो नहावग बेटी हाथ में अधिकारवा जी, हमरो नहावे बेटी हाथवा में अधिकारवा जी, कि आगे बेटी जाई पूछा बूढ़िया माँ तारिया हो राम, किया हो रामा जाके पूछा बूढ़िया माँ तारिया हो राम। तब वहां से चलन है, मतारी के पास गेलन है। तब मतारी के पास जाके रोइत हथन, आंख से झरझर लोर चुगई थे। मतारी से कहत हथन कि रोपली में जाई आगे माइया,
उपजल बन जाऊ आगे, रोपली में जाऊ आगे मैया, उपजल बन जाऊ आगे, कि आगे मैया अभी पताल में आईली नाई हारवा हो राम, किया हो रामा अभी पताला बेटिया अइलै दुआर जी। तब मतारी कहित हतन कि बेटी बहू के आगे तोर भौजाई के आगे हमरा हाथ बा न हवा बेटी, सब मालिक मुख्तार उहे हवा। तब कैसे कहित हतन उनकर मतारी कि हमारो नहावगे बेटी हाथवा में अधिकार आवागे, हे हमारो नहावगे बेटी हाथ में मालिकिनी आगे, कि आगे बेटी जाके पूछा भाऊजी माला किनिया के, कि आगे बेटी जाके पूछा भाऊजी माला किनी से। कहलन कि ए बेटी हमरा तो हाथ में कुछ अधिकार न हो बेटा। दोनों मतारी बेटी के आंख से आंसू भर 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 गिर रहा है, लेकिन का करत मतारी लाचार होत है। बहू के आगे गुरु भैया गुरु बहना आज के समय में बहू के आगे सास के नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए गुरु भैया गुरु बहना, क्योंकि आप भी किसी के घर के बेटी आए हुए हो और वो भी किसी के घर के बेटी है। दोनों आप बेटी समान जब मतारी मानोगे सास को, तो सास भी आपको बेटी मानेगा। यही हम आप लोग से विनती करते हैं कि आप लोग सास को भी मतारी समान मानिए, और सासू से भी विनती है, हाथ जोड़ के गुरु भैया बहना से विनती है कि आप बहू का अपना बेटी समान मानिए, और बेटी मान के देखिए तो बहुत सुकून मिलेगा। जैसे कहिएगा वैसे बहू करने के लिए तैयार रहेगा। यही हमारा लोग आप लोग से विनती है। आइए कथा के ओर चलते हैं। तब बेटी से कहलन मतारी के बेटी हमरा कोई अधिकार न हो बेटा, से भौजाई मलकिनी हो, भौजाई से जा मांग ल, पूछ ल कि कुछ अगर दे देतव, पाओ भचाऊ दाल दे देतव, तो अपन जाके बेटा बेटी के बना के खियह पियह। तब गेलन भौजाई के पास। भौजाई खाना बनावी थलन, आ खाना बनावी थलन तहाँ गेलन तो कही दतन कि भानसा बैठाला तू भौजी दुलारानी हो, भानसा बैठाला तू भौजी दुलारानी हो, किया हो रामा दुख चलन नदिया अइलै नाई रवा हो राम, किया हो रामा दुख चलन नदिया अइलै नाई रवा हो राम। देइयो में देहूँ भाऊजो खोइचा भर चाउरा हो, देइयो में देहूँ भाऊजो खोइचा भर चाउरा हो, किया हो रामा मार भात बनाई बेटा के खिला हो राम, किया हो रामा मारा भात खिला बनाई बेटा के खिलाई हो राम। देखी गुरु भैया गुरु बहना भौजाई के पास गेलन है, आ कहतन के भौजी न कुछ ज्यादा देब तो कम से कम खोइछबे भर हमरा चौरा दे द, हमरा दे द त
तो हम अपना बाल बच्चा के मारो भात जाके बना के खिया देती, तो बेटा बेटी के हमर आत्मा जुड़ा जाए। देखी भौजाई गुरु भैया गुरु बहना पा भर न चाव देली आ न एक लोटा पानी देली, न एक बैठने के लिए बोली, कुछ भी नहीं कही। बोली कि हमरा बस के न हवा, हम कहाँ से देबू, हमरा कौन सा मारे धने जने भरल है कि तोरा देबू। तब अपना बड़का भैया भी कहला कि जा, अपना बड़का भैया भी जा, भैया से अपना जब कहेला वैसे कह। तब देखी गुरु भैया गुरु बहना भाई के लगे गेलन है। तब भाई से कही थतन कि सभवा बैठल तू भैया जी बराईता हो, सभवा बैठल तू भैया जी बराईता हो, किया हो रामा दुख छल बहिनिया अइले दुआर अनुरा, किया हो रामा दुख छल बहिनिया अइले तोर घर हो राम। देखी भैया कहते थन कि ए बहिन हम का तोरा कर सकही हम मदद, हम तो अपने परिवार के आगे मजबूर हिला, काहे कि उनकर मेहरारू जे हलन इतना बदमाश हलन कि सबके अंगुरी पर नचाव हलन गुरु भैया गुरु बहना। इसलिए न उनकर माए मदद करलन, न उनकर बाप मदद करलन, न उनकर भाई कुछ मदद करने के लिए राजी होलन। कहलन कि देख हम कुछ न कर सकहु। तब वो बहिन कही थतन कि का भैया तू बाबू के जिम्मेवारी तो तू ही न ले लहल, आ बियाह शादी तो तू ही न हमरा कह लहल, त कैसे कौने भाव में रोई थथन आ कही थथन कि तू तले लहू भैया अब बाबू के जिम्मेवारी हो, तू तले हूँ जी भैया अब बाबू माई के जिम्मेवारी हो, किया हो रामा करी देल जुगरिया से बिया होरा, किया हो रामा खोज लैला जुगरिया बहनो इया हो राम, किया हो रामा कहे कैला जुगरिया से बिया हवा हो राम। सब जिम्मेवारी अजी भैया तू ही तले लाऊं जी, सब जिम्मेवारी अजी भैया तू ही तो ले लाऊं जी, किया हो भैया बनी गईलू घरवा के मालिक हो राम, किया हो रामा बनी गईला राजा पट के मालिक हो राम। 3 दिन के आयल भौजी बनलन मलकिनिया हो, 3 दिन के आयल भौजो बनलन मलकिनिया हो, किया हो रामा पाभर न चौरा देलन खोई छवौर, किया हो रामा पाभर चौरन देलन खोई छवहो राम। देखी रो रो के भाई से कही थन कि भैया तू तो बाबू के सारा जिम्मेवारी ले ल आ सब धन के राजपाट ले ल आ मालिक बन के बैठ गेला, हमरा जुगारी से बियाह कर देला, आ भौजाई के मलकिनी 3 दिन के आयल भौजाई आ उनका मलकिनी बना देला, से पाभ हमरा चाउरो खोइछा न देलथुन, हम अली है नैहर दुख चलता। तो दुख में सब कोई नहीं साथ देता है गुरु भैया गुरु बहना। देखी
वही भाई कही थन कि देख हम कुछ न करबो, चल जो तू तालाब में, आ तालाब में कर्मी के साग होते, उ कर्मी के साग अपना तूर के ले जइहे, आ वही साग अगर तोरा किस्मत में होतो धन लिखल, तो वही कर्मी के साग से तोरा धन हो जतो। तो वही कर्मी के साग लेके आ तू अपन चल जइहे घरे। देखी गुरु भैया गुरु बहना, जेठ बैसाख के दिन है, तालाब में बेचारी इधर से उधर भूखे प्यासे चले थे बेचारी खोजत कि कर्मी के साग कन्हू मिले। भाई बतैलक है कि कर्मी के साग ले जइहे घरे, आ बना के खाइए, तोर किस्मत में होतो तो धन दौलत मिल जतो। तब देखी वही खोजे चले थन, कुछ दूर गेलन है बहनी, जैसे यहाँ जसपाल बांगर तालाब है, वही तालाब में गेलन है वन में। तो देख कहूँ खोजत 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 तो एक जगह एगो पेड़ खूब तनी झमटगर भेल हल इतना, वही कर्मी के साग तुरलन है, आयाचर में अपना लेके आ अपना घरे अलन है। जब बाल बच्चा घरे लेके जाके गेलन है, तो बाल बच्चा आला तो कहते मैया के कोची ले ले मैया, कोची ले ले मैया। तो कहलक कि बेटा से कुछो न ले लुक है, से ही मामू बतलो कि कर्मी के साग ले जाइए घर में बनाइए खाइए। तो वही कर्मी के साग ले लिए बेटा, से कर्मी के साग लिए लुए से जाई थी कन्हू से, अब चाहे खोज के लिए हम कौन से उधार पैसा मांग के, तो कर्मी के साग भात बनाए तो खाई हा। कर्मी के साग बेचारी दीदी गुरु बहना का कलन कि कठौती में धो के आ रख दिलन, आ झाँक के आ चल गलन आस पड़ोस में चाउर मांगेला। तनी सा चाउर मांग के लिए हम तो बाल बच्चा के साग भात बना के, काहे कि छुछे कर्मी के साग कैसे खेतन। गरीबी दीदी बहुत लाचार कर देता है, सब कुछ कर्म करने पर मजबूर कर देता है। गरीबी इतना लाचार हो जाता है आदमी कि कुछ भी कर सकता है, लगता है कि कोई चीज मिले तो तनी खा लेती है, भूख ऐसा चीज। वही दीदी चावल मांगेला, कोनो ही गेलन की जाई थीला बगल में, अगल बगल से मांग के लिए आई चावल, तब बनाए तले कन्हू से उनकर मरद जे हलन पियंकर वो आ गेलन। आ कहलन कि मैया कहाँ गेलो रे, तकी मैया पता नहीं कने गेलवा है, तकी कठौती में कौची रखले हो। तो देखे कर्मी के साग लेके अलग है रे, काहे लेके अलग है। वो पियंकर मरद जे हल बहिना गुरु भैया गुरु बहिना उठा के आ ले जाके गनौरा पर फेंक देलन। गुरु बहिना कन्हू से अलन, खोज खाज के अगल बगल से न मिलल चाउ, अलन तो कहलन कि आए बेटा इमे कर्मी के सागल कठौतिया मेरे कहाँ गेले, का हो गेलो। तकी का करूं मम्मी, पापा अलथुन आ ले जाके गनौरा पर फेंक दलथुन। गुरु बहिना फिर उठालन, ओकरा रोइत हथन, उठालन, उठा के ले आके आ फिर धो धा के कठौती में झाँक के आ फिर दूसरा मोहल्ला में गेलन मांगे कि जाई थी मांग के ले आवही, तो बनाएम साग भात त लइका के तनी खियाएम। फिर कन्हू से अलन उनकर मरद पीपा के आ फिर कहलन कि फिर लिया के सगवा रख दिलो है रे, गनौरा पर फेंक दिलिए आ फिर लिया के रख दिलो है। फिर उठेलन गुरु बहिना, फिर ले जाके फेंक अलन नाली कादो पर। लेकिन गुरु बहिना फिर अलन तो कन्हू चावल उनका ना मिलल गुरु भैया गुरु बहिना। लेकिन देखिए गुरु भैया बहना, आप लोग से विनती है कि कोई भी भीख मांगे आ जाए, गरीब दुखिया आ जाए, न कुछ बने, इतना आटे दे दीजिए, एक मुट्ठी चावल दे दीजिए। एक मुट्ठी चावल से उसका आत्मा का संतुष्टि मिल जाएगा। एक मुट्ठी देने से हमारा कम नहीं होगा गुरु भैया गुरु बहना, लेकिन किसी का जिंदगी बच जाएगा। बाल बच्चा खाएगा, गरीब आदमी खाएगा तो आपका आशीर्वादे देगा। जो हाथ पाव वाला आदमी है, जड़ जवान है, पेन ओढ़ के नया नया चमक के चलते हैं, वो मांगने आते हैं, उनको मत दीजिए।
लेकिन जो गरीब दुखिया आए उनको जरूर आप लोग दीजिए, भिक्षा जरूर दीजिए। जितना बने आपको, एक मुट्ठी बने आप एक मुट्ठी दीजिए। एक मुट्ठी है तो उसमें एक ही चुटकी दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। यही आप लोग से विनती है। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहना, कथा की ओर चलते हैं। ओ दीदी के सब जगह घूम के आ गए, नहीं मिलल, कहूँ चावल न मिलल न आटा मिलल, कोई दीदी लोग उनका न देलन। देखिए गुरु के दया से उनके पति भी वैसे ही हैं। जो कर्मी बेचारी लाई थी कर्मी के साग, वो भी जाके गनौरा पर फेंक आए। 2 बार फेंकलन, दोनों बार ले अलन, तीसरा बार भी ले अलन। आ ले आके धो धा के गुरु बहना आ झाँक के आ दुआरी पर बैठ गेलन। आ कहत हतन कि का महादेव, इतना हम पापी हिला कि हमरा इतना पेट के जरले जा रही था। हमरा बाल बच्चा तो भूख से मरते है, सबके पेट हमरा काहे जा रही था। एकरा ले बढ़िया कि हमरा प्राण ले लेता हल तो हम तर जैती, लेकिन ई दुख अब हमरा देखल न जाते महादेव। कितना परीक्षा लीजिएगा हमरा, इतना परीक्षा ले था कि 2-2 दिन 3-3 दिन हम नी भूखे रही थीला। बाल बच्चा हमार रोई थे बिलकई थे, तब हमरा से दुख देखल न जाते महादेव। चाहे तो हमार पति के ठीक कर द कि 2 पैसा कमाए कन्हू, आ न तो हमरा प्राण हमनी के सबके ले ला। अब ई दुख देखल न जाते महादेव। वो शिष्या बहन तो हलन, जे शिष्या तो है हलन, गुरु के दीक्षा ले ले हलन, 3 गो ज्ञान 3 सूत्र ले ले हलन। लेकिन गुरु बहना देखिए, जब दुख पड़ता है ना तो सब कुछ भूला जाता है आदमी। वो बचपन से शिव गुरु के माना हलन, लेकिन जब दुख पड़े लगल, उनकर पति जे अत्याचार करे लगलन, पी खा के आके मारे लगलन, से वो 3 सूत्र बोलना बेचारी भुला गलन हल कि पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना। वो दीदी भुला गलन हल। और जब दुख ज्यादा एकदम कहे लगलन कि हे महादेव, अब हमनी के ई भूख के मारल, अब हमनी के प्राण न रहे के मन करी थे धरती पर, कि कन्हू जाए थी तो कोई भीखो न देवी थे। ऐसा जिंदगी से तो बढ़िया है कि हमनी के उठा ला। तब उनका याद पड़ल कि महादेव के तो हम 3 सूत्र ले ले हिला, आ 3 सूत्र के हम जाप न कर हिला। भूल गेली है महादेव के, अपना दुख के चलते हम भूल गेली है। कारण कि हे महादेव, सबसे पहले तो अपना प्रणाम स्वीकार कीजिए, हम आपके शिष्य हैं, शिष्य पे दया कीजिए हे महादेव। दूसरे में चर्चा करती हूँ, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करती हूँ। हे गुरु दया कीजिए, हे महादेव दया कीजिए। इतना कह के दुआरी पर से अपना उठलन। शाम होए वाला हल, तो शाम के टाइम देखी लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, माता जी सब लोग देश के भ्रमण कर रहत हन अपना। सांझ के टाइम शाम हो गेल, जेठ बैसाख के दिन है हल, शाम हो गेल। कहलक कि चल जाद, अब का करी, किस्मत में हमरा न है लिखल, दुख लिखल है तो दुखे हम सहम। कहलक कि चल कर्मीए के सगवा चल थी बना दही, तो न हो तो लैकन तनी तनी खा के पानी पी के सूत रहम। जब कर्मी के साग उघारलन है बनावेला गुरु भैया गुरु बहना, तो देखिए अचंभव की बात है, आश्चर्य की बात है। देख के गुरु बहना चिहा गेलन कि महादेव के हमरा इतना बढ़िया दया बरसल, आ उ कठौती में का है। गुरु बहना आप सब्र कर लीजिए थोड़ा सा। महादेव के पहले प्रणाम करलन कि हे महादेव, हम न जानी थली कि तोर ऐसन लीला अपरंपार है। अगर हम जानती तो जब से हमरा दुख पड़ल हल, तब से हम तोहर नाम न लेवल छोड़ती है महादेव। इसीलिए गुरु भैया गुरु बहना, दुख में रहिए चाहे सुख में रहिए, आप लोग दया जरूर मांगिए, नाम महादेव का जरूर लीजिए। तब देखिए गुरु भैया गुरु बहना, जब कठौती उघाड़लन है तो देखिए थतन कि सोना के 3 गो गोला एते एते बनल है कर्मी के साग। एगो गोला जे हल बेचलन, आ गुरु जी के देखी ज्ञान भी मिल गेल, उनकर पति भी ठीक होके आ गलन।
वो दिन पी के न अलन दारू। वो दिन दारू पी के न अलन तो देखे हतन तखन कि कहाँ से ले ले तकि महादेव के कृपा वही कर्मिया के सगवा रखले हली। तो आपके जाई थली बनावे के जाई थी बना देवे तो लड़कन के खिया के आ पानी पिया के सुता देम। तो ई महादेव के कृपा है। महादेव के आज सुमरन हम कैली आ महादेव हमरा सोना के गोला दे देलन। एगो गोला बेचलन तो गुरु भैया गुरु बहना धान चाव गेहूं आटा तेल नीमक सब कुछ लेलन, पूरा घर भर देलन। दूसरा गोला बेचलन तब महल अटारी बिहानी भेला बनेलन। तीसरा गोला बेचलन तो खूब धूमधाम से शिव चर्चा ना दलन आ सब गांव में जे जहाँ जहाँ मांगे जालन भिक्षा वहाँ वहाँ सब गुरु भैया गुरु बहना के सबके नेमत देलन कि गुरु भैया गुरु बहना आज हमरा ही चर्चा है, सब लोग यहाँ हाथ जोड़ के विनती है, शिव गुरु के महिमा अपरंपार है, आप लोग सब लोग हमारा घरे चर्चा में यह चर्चा भेल। अपना नैहरो भेजलन खबर भाई भौजाई के। जब भाई भौजाई अलन और चर्चा में बैठलन, जब चर्चा हो गल खूब महादेव के कृपा से खूब बढ़िया चर्चा भेल धूमधाम से। जब सब कोई चल गलक तब भौजैया कही थी, देखिए गुरु भैया गुरु बहना, जब दुख में वही भौजाई पाव चावल नहीं दी थी, आज उससे इतना प्यार से बोल रही है, अब मैया मैया करके बोल रही है भौजाई। यही कहा जाता है गुरु भैया गुरु बहना कि जब दुख पड़ता है तो कोई सहारा नहीं होता है, बस एक महादेव हमारा सहारा रहते हैं। आ सुख हो जाता है तो सब कोई रिश्तेदार अपना हो जाता है, आ दुख में कोई अपना नहीं होता है। इसीलिए गुरु भैया गुरु बहना से विनती है कि आप लोग जरूर शिव के गुरु बना लीजिए और महादेव के जपिए, महादेव ही भव सागर से पार लगाएंगे। देखिए भौजाई उनकी क्या कह रही हैं, आई है मैया कल है परसों तू हमरा ही रोइत गेल हल, आज इतना राता राती देखी भेद ले रही है कैसे, आज इतना राता राती 2-3 दिन में महल भी बना ले धन जन इतना माने गहना गुड़िया बना ले इतना माने सब थी के नेमत के चर्चा भी इतना धूमधाम से करेला। आई है कहाँ से सब इतना धन ललू है, सिर्फ हमरो बतावा ना। तो कहला कि का बताऊआ भौजी, हमरा तो बड़का भैया तोरा ही गेली तो तू तो कुछो ना हमरा देल। आ बड़का भैया हमरा कहलन के मैया से जो तोरा कर्मी के साग कहूँ मिलता तो घरे ले जइया बना के वही खाई। अगर करम देवता में कर्म में लिखल होता तो कर्मी देवता तोरा धन जन दे देथुन। तो कर्म में लिखल कर्मी के साग वही नाम पड़ल है कर्मी, जो कर्म का देवता है, कर्म देवता। अभी भी हम लोग जब भादों का एकादशी करते हैं कर्मा धर्मा, बहुत से गुरु भैया लोग नहीं जानते होंगे, गुरु भैया बहना लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जब भादों का एकादशी होता है कर्मा धर्मा भाई के लिए किया जाता है। उस कर्मी के साथ उस दिन पारण के दिन सुबह में रात को कर्मा झूर धरते हैं, हम लोग झूर के पूजा करते हैं और सुबह में पानी चावल बना के पानी डाल के और कर्मी के साग और चावल से ही पारण हम लोग करते हैं। और वही कहते हैं झूर जब धरते हैं तो अपना कर्म भैया के धर्म निभैला तो निभैली। वही कर्मी के साग अभी भी, अब तो धीरे धीरे हम लोग तो परदेश में हैं गुरु भैया गुरु बहना, तो हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी मंडी में बाजार में मिल जाता है तो हम लोग ले आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। और गांव में तो बहुत मिलता है, लेकिन अब जो है शौकीनी आ गया है। अब सब लोग कहते हैं कि घास पात कौन खाएगा, ऐसे कहते हैं। लेकिन दीदी देखिए एक कथा में आप लोग का यही सीख मिला कि कर्मी के साग से ही कर्म बदल गया वो शिष्या बहन के। तो जब वो शिष्या बहन के कर्म बदल सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं बदलेंगे महादेव। हम भी महादेव के शरण में जाएंगे, महादेव के विनती करेंगे कि हे महादेव
हम पर भी दया कीजिए और सब शिष्य पर भी दया कीजिए। 3 सूत्र अपनाना है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया में यही मांगना है गुरु भैया गुरु बहना कि हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, शिष्य पे दया कीजिए। ये 3 सूत्र से हमारा गुरु अपना बन जाते हैं। आप लोग को शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे दया मांगा जाता है। उसमें आप लोग के बढ़िया से पूरा डिटेल से बताया हुआ है। गुरु भैया गुरु बहना बिमला दीदी चैनल पर सर्च मारिए और 3 सूत्र का ज्ञान आप उसमें सुनिए। एक बार में नहीं सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, 2 बार 3 बार रिपीट करके उसको सुनिए और गुरु से दया मांगिए। यही हमारा आप लोग से विनती है कि किस्मत कैसे बदल जाता है कोई नहीं जानता है। ये कथा आप लोग के कैसा लगा होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और हर हर महादेव लिख के हमको पास भेज दीजिएगा, तो हम जान जाएंगे कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है। ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग के बीच में हमेशा जाते रहेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय।